अगर आप 10th के बाद किसी चीज का इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या फिर अपने दोस्तों के बीच अपना पर्सनालिटी शो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। मैं बता देता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि आप जैसे मेंटर्स का या आकाश का ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसका आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम देना पड़ता है, जहां 1 लाख रुपया सब बच्चे का लगता है, वहां आपको 50,000 में नहीं हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप स्कॉलरशिप उसका अटेंड कीजिएगा और उसका क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, अच्छा नंबर आएगा तो ही आपका क्या होगा, पैसा कम होता है। और वो कैसे कम होता है, पढ़ रहिएगा तब ना। तो वही जो क्वेश्चन उसमें पूछता है, कौन सा टॉपिक से पूछता है, उस टॉपिक का कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डील करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो आप अच्छे तरह से जानते हैं क्या होता है, cos थीटा होता है। ये तो रटा रटाया है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए देखिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे जब यही क्वेश्चन पूछेगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आप क्या बोलिएगा, पता नहीं है। किसके क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये रटा रटाया, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा हमको नहीं मालूम है, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस रहता था cos थीटा बोलते हैं, यहाँ प्लस है तो आपको नहीं पता है। अगर हम बता देंगे कि ये भी क्या होगा, cos थीटा ही होगा, तो आप कहेंगे चलिए अच्छा बता दिए। जब यही फिर हम पूछेंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। फिर हम पूछेंगे cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस क्या होता है, यहाँ प्लस पूछ रहे हैं, तो फिर से आप इसका भी आप क्या बोलिएगा, साइन थीटा। क्या बोलिएगा, साइन थीटा, जो कि गलत है। क्यों गलत है ये भी आप सोच रहिएगा, कहिएगा कि अभी तो सर आप अभी बताया कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और 90 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है। तो यहाँ भी क्यों नहीं होगा, ये दोनों का तो साइन ही थीटा होगा ना, इसका भी साइन थीटा होगा, इसका भी साइन थीटा ही होगा ना। तो आप लोग कंफ्यूज है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस होगा, माइनस साइन थीटा। समझ में आ रहा है? चलिए ये देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। चलिए ये देखिए, ये कैसे क्वेश्चन डील होगा ये हम आप इसी वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है, जैसे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा तो साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू बताना रहता है। ठीक है, ऐसा 2 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म ही रहेगा उसमें। ठीक है, और यही 2 क्वेश्चन के लिए आप सोच रहे हो कि क्यों पढ़ेंगे इतना, तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िएगा तो और भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपको बता ही दिया कि cos क्यों पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि टॉप से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक है, तो ये 2 नंबर 5 नंबर से ही पूरा चैप्टर टिका हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो डिवाइड कर रहा है इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। इसको एक्स एक्सिस, इसको एक्स डैश, इसको वाई, और इसको वाई डैश कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ये आप जानना एकदम जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप अभी पढ़ के आए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, 6, साइन कोसेक कॉस सेक tan cot 6 ही होता है। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, जब यही 6 आपको sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इस तरह से कुछ भी पूछे, यानी sin cos tan जो भी कुछ है, जो 6 है, वो अगर आए तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो हमेशा क्या रहेगा, प्लस में आएगा। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec आता है तो ही प्लस होगा, अगर इसके सिवा दूसरा कुछ आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो प्लस होगा, और बाकी इसके सिवा दूसरा कोई आएगा तो माइनस होगा। ठीक है, फिर उसी तरह फोर्थ में देखिए, cos और sec आएगा तो प्लस होगा, और अगर इसके सिवा दूसरा कोई आएगा तो माइनस होगा। समझ में नहीं आया होगा, ये हमको पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए, ये थोड़ा इसमें दिमाग पर थोड़ा असर दे देते हैं, उसके बाद यहाँ दवाई आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये जान गए कि इसमें टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या आता है, प्लस में होता है। इसमें साइन और cosec के प्लस में होता है, इसमें tan और cot है, इसमें cos और sec। याद नहीं होगा, देखिए आप बताते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, cos है, ये 2 ही रहेगा इसमें। ठीक है, और इसमें देखिए cos का उल्टा क्या होता है, sec, इसमें 2 ही रहता है। ठीक है, यानी जो उल्टा वाला है ना, वही हस्बैंड वाइफ वही साथ साथ में है, यहाँ भी tan और cot है। ठीक है, यहाँ बाल बच्चा सब कुछ इसी में है। समझ में आ रहा है? इसके सिवा दूसरा कुछ आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, अगर समझ रहा है तो भी कोई बात नहीं, नहीं समझ रहा है तो भी कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ देखिए, ये 90 है। ठीक है, अगर इसमें अगर हमको कोई अगर पार्किंग करना है, अगर कोई मेरा 4 चक्का गाड़ी हेलीकॉप्टर है कुछ भी, अगर इसमें अगर हम पार्किंग करना चाहते हैं, इसमें लगाना चाहते हैं, तो कैसे लगाएंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा मेरा रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या है, ये मेरा बाउंड्री है जो 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें कम रहेगा तब ना हम इसमें आएंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो इसमें चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तभी हम इसमें आएंगे। समझ में आ रहा है?
तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर उसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा, तब हम लोग आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसे सेकंड क्वाड्रेंट के एक और लिख सकते हैं, देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए और माइनस में थीटा रहना चाहिए जो 90 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है? इसको 90 प्लस थीटा तो लिख ही सकते हैं इस क्वाड्रेंट के साथ ही साथ 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें भी आइएगा तो क्या लिखिएगा, 180 डिग्री और प्लस थीटा लिख सकते हैं, और साथ में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, 270 डिग्री, क्या लिखिएगा, 270 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट के। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट का भी लिख सकते हैं, 360 में से माइनस कीजिएगा थीटा और 270 में प्लस थीटा कर दीजिएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। चलिए ये देखिए, इतना ही समझ गया, बहुत बड़ी बात है। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन से आप समझने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। वहां नहीं भी समझ में आया होगा तो यहाँ भी एकदम गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे आप पढ़े होइएगा, पढ़े नहीं रटे होइएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। वही tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो आप क्या बोलते हैं, cot थीटा। समझ में आ रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों चेंज हो रहा है पता है आपको? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। क्यों चेंज हो रहा है, 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? पहला ट्रिक अब यहाँ से याद करते चलिएगा। ट्रिक नंबर 1, अगर 90 डिग्री रहेगा, प्लस रहे या माइनस रहे, 90 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा चेंज होगा। याद हो गया? जब यही साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहे या प्लस थीटा रहे, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा नहीं चेंज होगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? 90 डिग्री रहेगा तो चेंज होगा, 90 डिग्री अगर नहीं रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, तो उस कंडीशन में मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। पहला ट्रिक याद हो गया, 90 डिग्री चेंज होगा, 180 डिग्री चेंज नहीं होगा। याद हो गया? चलिए देखिए अब क्वेश्चन आप थोड़ा देखिए यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा रटाया 90 में था तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा था, कोई बात नहीं है। 90 माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 माइनस थीटा। आप तो सीधा ये जानते हैं, इस तरह से देखिए ना, ये जीरो, ये खंभा खड़ा होता है तो ये तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री, और ये यहीं आके सूत्र रहेगा यहाँ पे, जमीन पर सो जाएगा तो ये 180 डिग्री नहीं बनाएगा, ये जमीन में गड़ जाएगा, खड़े खड़े गड़ेगा तो ये 270 डिग्री नहीं हो जाएगा। रटाया है कि नहीं? नहीं है। एकदम सीधा मुजबानी याद हो जाएगा कि ये 90 डिग्री खंभा है तो 90 डिग्री, और ये सूत गया आके तो 180 डिग्री, और ये नीचे में खड़े खड़े सूत गया तो 270। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए उसी तरह, तो ये 90 माइनस थीटा कह रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। किसमें जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हम रटाया लिख दिए, फिर से लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, फोकस कर लिएगा थोड़ा, देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसी में हम आपको सिखा दें। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ हम क्या बोले हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, जो 6 है, अगर 6 इसमें से कोई भी आ गया अगर, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी साइन में क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, प्लस होगा। कोई भी यहाँ रहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका प्लस में होगा, इसलिए हम बोलते हैं प्लस cos थीटा। समझ में आ रहा है? फिर उसी तरह देखिए, यहाँ देखिए, फिर साइन 90 प्लस थीटा, अब देखिए वो रटाया आप छोड़ दिए, cos 90 माइनस थीटा, वो भी कैसे होगा वो भी आप जान ही गए। अगर यहाँ क्या cos रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, साइन हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 90 से छोटा यहाँ पार्किंग करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 माइनस छोटा आएगा तो क्या होता है, साइन थीटा आएगा। अब ये प्लस में या माइनस में होगा, तो इसमें हम क्या जानते हैं, जो भी इसका बाल बच्चा है ना, सब कुछ इसमें कौन सी प्लस में ही होता है, ठीक है। जो भी खेल खेलना है इसी क्वाड्रेंट में, तीनों में खेलना है, ठीक है। इसमें क्या है, साइन और कोसेक आएगा तो भी प्लस होगा, दूसरा कोई आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बाल बच्चा सब कोई है, तो इसमें कुछ भी देखने का साइन का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग सीधा रटाया पढ़ रहे थे। चलिए देखिए, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है। पहले यहाँ पहला ट्रिक क्या है मेरा, 90 है कि क्या है, 180 है, 90 है, तो 90 है तो क्या होगा, चेंज होगा, तो साइन में कौन सी चेंज होगा, cos में होगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो ये देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अभी ये बताया परपेंडिकुलर रहता है, नीचे से सूत्र रहता है आदमी, उसमें से घटाइए चाहे इसमें से जोड़िए। समझ में आ रहा है?
कि नहीं समझ में आ रहा है? इसमें से घटाइए, ये सुताल का आदमी जो है इसमें से घटाइए और ये जो खामा है इसमें से घटाइए, सॉरी इसमें से घटाइए और इसमें से जोड़िए, ठीक है। ये खामा जो है ना इसमें से जोड़ना है और इसमें से क्या करना है, घटाना है। समझ में आ रहा है? इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, यानी sin 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं कि sin 180 डिग्री माइनस कितना लिख सकते हैं, अभी लिख जाना है, यानी थीटा भी लिखना है, ठीक है। अभी तक कुछ दिया हुआ नहीं है लेकिन अभी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए sin 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं या sin 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे sin 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ हम अभी क्या बताए हैं, 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, sin का cos हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा है तो किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos का अगर क्वेश्चन में रहेगा तो प्लस में होगा और इसके सिवा दूसरा कुछ होगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो sin और cos है क्या क्वेश्चन में, जी हाँ है, तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। और 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा cos थीटा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा है तो ये तो रटा रटाया क्या है, sin थीटा। ये कैसे हो यार, अभी हम आपको बता ही दिए पूरा कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये क्या है 90 है तो यहाँ cos है तो sin में चेंज हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin में कुछ नहीं देखना है, ठीक है, प्लस ही होगा, ठीक है। तो ये प्लस sin थीटा हो गया, समझ में आ गया। फिर उसी तरह देखिए cos 90 प्लस थीटा है, cos 90 प्लस थीटा, यहाँ क्या है 90 डिग्री है तो ये cos चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। जब 90 डिग्री होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। cos है तो क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin हो जाएगा, ठीक है। और sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये कौन सी है, 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 प्लस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये बोले ना खामा, ये खामा में क्या होगा, ऐड हो रहा है तो ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, sin और cosec जो हस्बैंड वाइफ है उसके सिवा दूसरा कोई नहीं आ सकता, दूसरा कोई आएगा तो माइनस लेके आएगा। तो यहाँ देखिए cos है तो cos कह रहा है हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस sin थीटा आएगा। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? चलिए अब उसी तरह देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से अब पूछना अब स्टार्ट करता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखिए sin 180 डिग्री है, क्या है मेरा sin 180 डिग्री, लिखिए यहाँ पे sin 100, पहले 20 डिग्री लिख दीजिए उसके बाद बनाते हैं, फिर दिख नहीं रहा होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए sin 120 डिग्री है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, sin 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 90 और 30 जोड़िएगा तो 120 डिग्री आएगा, आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ 90 डिग्री है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, sin कौन सी में जाएगा, cos में, ठीक है। और sin 90 प्लस थीटा चाहे sin 90 माइनस थीटा रहता है तो cos थीटा बोलते हैं, यानी थीटा मेरा कितना है 30, तो 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए अब कौन सा क्वाड्रेंट में, पहले देखना है कि यह 90 है कि 180 है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि कौन सा ये क्वाड्रेंट में जाना है, दो ही स्टेप है। पहला है क्या कि इसको देखना है 90 है कि 180 है, दूसरी का क्या देखना है, दूसरी का देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में देखना है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। और तीसरी का जिस क्वाड्रेंट में जाएगा उस क्वाड्रेंट में अगर हस्बैंड वाइफ के सिवा अगर दूसरा कोई आएगा तो माइनस रहेगा, अगर वही हस्बैंड वाइफ ही अगर आएगा तो कौन सी होगा, प्लस में ही होगा, ठीक है। यही तीन स्टेप चलेगा। चलिए देखिए यहाँ पे 90 है तो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। और ये किस क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस थीटा, तो 90 अब प्लस थीटा है यानी 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसी क्वाड्रेंट में ना आएगा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या आएगा, sin और cosec क्या होगा मेरा, प्लस में होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये कौन सी है, sin है, तो sin इसमें आता है, तो sin इसमें आ रहा है तो ये कौन सी हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, यही मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। समझ में आ गया, इसका वैल्यू क्या हो गया, √3/2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कितना है, cos 120 है, ठीक है। चलिए देखिए cos 120 डिग्री है, इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ कौन सी है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो इसको क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, cos है तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। और थीटा कितना है, तो 30 डिग्री, 30 डिग्री देखिए। अब देखिए ये क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये भी चेंज करना है।
पहले क्या करना है, या 90 180 देखना है, उसके बाद क्वाड्रेंट देखना है, उसके बाद साइन देखना है, 3 स्टेप है। तो 90 देख लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर दिए, फिर उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस 30 का आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आएगा। तो इसमें आएगा तो इसमें साइन और कॉस क्या होता है, प्लस में, लेकिन यहाँ क्या है, कॉस दिया हुआ है, तो कॉस ये कौन सी है, अलग से आ गया, दूसरा कोई आ रहा है तो ये माइनस लगा दिया, यही मेरा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। समझ में आया? अगर इसका वैल्यू याद है sin 30 डिग्री का, तो आप लिख सकते हैं sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, ठीक है, और माइनस लगा होगा माइनस, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? अब थोड़ा देर की आपके ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको, ये जो cos 120 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री और 20 है तो कितना लिख सकते हैं इसको, 6 2 60। चलिए ये देखिए 180 में से 60 घटाइएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा, आ जाएगा। तो इसको cos 120 के cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। आप 90 प्लस थीटा रखिए या 180 माइनस थीटा रखिए, ठीक है, वही वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ क्या 180 डिग्री है, तो ये cos चेंज होगा, नहीं होगा, तो लिख डालिए यहाँ पे cos 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, 180 डिग्री, यानी सुतालका जो है ना उसमें से घटाइएगा 60 डिग्री, यानी ये इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो इसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक में क्या होता है, प्लस में होता है, लेकिन यहाँ क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक है तो कौन सी रहेगा, माइनस में होता है। अब इसका वैल्यू बताइए, माइनस माइनस रहेगा, और cos 60 डिग्री पे, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है, और पहले से मेरा माइनस लगा हुआ था, -1/2, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, उसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, दोनों तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये वाला हो गया। अब देखिए cot 120 डिग्री का क्या है, cot 120 डिग्री का, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री और क्या प्लस कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, cot 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों तरीका से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ क्या है, 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, cot है तो कौन सी में हो जाएगा, tan में हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे जाएगा, 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है, प्लस में होता है, बाकी दूसरा आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ क्या cot है तो माइनस में आएगा, तो माइनस, जो थीटा है वो थीटा लिखिए। समझ में आ रहा है? अब इसका वैल्यू लिख डालिए, माइनस है तो माइनस, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये आप हमको बता दीजिए। तो tan 0 डिग्री 0 और tan 30 डिग्री 1/√3 क्या होता है, 1/√3। तो यही मेरा क्या हो गया, वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है? इस तरह भी सॉल्व करके देखिए। यहाँ क्या है 180 डिग्री, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक से यही हो जाएगा, तो यही लिख डालिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री माइनस 60, किसमें आएगा, 180 डिग्री माइनस 60, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें क्या होता है, साइन और कॉसेक रहेगा तो प्लस आएगा, दूसरा कुछ रहेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में cot है, जो दूसरा है साइन और कॉसेक के सिवा क्या है, दूसरा है, तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी cot 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए, कोई बात नहीं, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। समझ में आ रहा है? दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। आप किसी तरह बनाइए, 180 डिग्री में से कुछ घटाइए या 90 में प्लस कीजिए। समझ में आ रहा है? दोनों तरीका से आप बता दिए, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखते हैं sin 150 डिग्री का, किसका देखते हैं, sin 150 का। ये भी थोड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग, sin 150 डिग्री, ठीक है, इसको लिखना था। देखिए आप sin, इसको कैसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो नियरेस्ट रहेगा ना, कि घटाने में सोचना नहीं पड़े। तो अभी आप ये सोचिएगा 90 रखिएगा, तो थोड़ा देर जो सोचिएगा कि 90 प्लस 60 रखा जाए, लेकिन ये 180 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 नहीं आएगा। तो ये मेरा नजदीक आ रहा है, तो इसमें जल्दी मेरा दिमाग काम करेगा, तो इसलिए हम ये लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या 180 डिग्री है, तो चेंज होगा नहीं होगा, साइन ही रह जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए 180 डिग्री माइनस थीटा कह रहा है, कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा,
यानी 180 डिग्री में से कम ही होगा। थीटा 30 डिग्री है तो 150 डिग्री किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जानते हैं, साइन और कोसेक के सिवा दूसरा कोई क्या होता है, माइनस में आता है। तो साइन है यहाँ पे, तो साइन है तो ये प्लस में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, साइन 0 0 0 साइन 30 डिग्री 1/2, समझ में आ गया। चलिए अब उसी तरह देखते हैं नेक्स्ट को, देखिए साइन 150 डिग्री हो गया और cos 150 डिग्री को देखते हैं, ठीक है। इसको 90 माइनस थीटा करके रखते हैं, ठीक है, चाहे प्लस में, देखिए यहाँ पे cos 150 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए देखिए cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री रख के करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे, cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, इसको थोड़ा इस तरह से भी सॉल्व करके आपको सिखा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्यों ऐसे किया था, 90 और 60 क्या होता है, 150 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, cos कौन सी में हो जाएगा, sin में हो जाएगा, ठीक है। और जो डिग्री है जो मेरा थीटा है वो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए cos 90 प्लस थीटा, यहाँ देखिए पहले क्या है, 90 प्लस 60 डिग्री है, 90 प्लस 60 डिग्री, 90 प्लस 60 डिग्री किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के सिवा दूसरा कोई रहेगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, cos है, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, साइन और कोसेक होता है। तो cos है तो कौन सी होगा, माइनस होगा, यानी ये मेरा वैल्यू आएगा, क्या आएगा, माइनस। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, क्या होता है, √3/2। तो ये माइनस पहले से लगा हुआ था, माइनस √3/2 हो जाएगा, समझ में आ गया, कितना आसान है। चलिए उसी तरह देखिए, अब उसी तरह tan 135 डिग्री का देखिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरा लास्ट है, ठीक है। क्या है मेरा, tan 135 डिग्री, ठीक है। इसी तरह सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना इजी आपको बता दिए, ठीक। चलिए देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, tan 135 डिग्री का tan 180 डिग्री और उसके बाद माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब वही करना है, यहाँ क्या है, यहाँ 180 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या होगा, tan थीटा ही रह जाएगा, थीटा कितना है, 45 डिग्री, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ देखिए अब ये tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री में से कम ही है तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन और कोसेक के सिवा दूसरा कोई क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ tan दिया हुआ था, tan दिया हुआ था माइनस में होगा कि नहीं, तो इसका वैल्यू बता दीजिए, tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस वाले से लगा हुआ था, -1 हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर